गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पॉकेट वीडियो के सेशन में स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसका डिस्कशन होने वाला है। आप लोगों का सेशन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या और इसमें सुधार कर सकते हैं, आपकी कमेंट ही हमारे सेशन को और आगे बढ़ा सकती है। तो आज के सेशन में हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे से है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए, ये जो सर्वे की बात आएगी तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो देखिए, भारत में वित्त मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके द्वारा ही इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अभी वर्तमान में हमारा वित्त मंत्री कौन है, कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात यदि हम करते हैं आरबीआई की, तो यह हो जाता है हमारा 1 अप्रैल 1935, क्योंकि 1934 के एक्ट के तहत ही इसकी स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात जब आएगा, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, तो यह 1 जनवरी 1949। यंग हिंटन कमिटी, इसी के बारे में आता है, यंग हिंटन कमिटी। यंग हिंटन कमिटी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था रिजर्व बैंक की। अब आते हैं नीति आयोग। देखिए, भारत में योजना आयोग की अगर हम बात करें तो भारत में 15 मार्च 1950 से योजना आयोग की शुरुआत होती है, और यह योजना आयोग लगभग 10 गो योजना प्रस्तुत करती है, लेकिन बाद में चल करके भारत सरकार 2017 तक ले अंतिम योजना रहा, खत्म हो जाता है। और भारत में नीति आयोग का प्रावधान किया गया, जो कि 1 जनवरी 2015, भारत में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो जाता है। अब आते हैं भारत सरकार का ये सांख्यिकी विभाग है, ये जो डाटा वगैरह से संबंधित, तो ये हमारा रहा आज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर, अगर तीसरी लड़ाई की बात करेंगे, पानीपत के कितने लड़ाई हुए थे, तो 3 हुआ था। और इसमें से तीसरा लड़ाई अगर कहेगा तो तीसरा लड़ाई हमारा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में होता है। इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली अफगान के शासक रहते हैं, और मराठा में अगर देखें तो उस समय बालाजी बाजीराव रहते हैं, बालाजी बाजीराव पेशवा रहते हैं, बाजी राव। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई होती कब है, तो 1761 में। और पहली अगर पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करेंगे तो 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ। और तीसरा लड़ाई हम देख ही लिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। और ये एक अकबर और राणा प्रताप के ऑप्शन में है, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की जीत और महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। उसके बाद है ये औरंगजेब और शिवाजी, इन दोनों के बीच में सबसे फेमस एक संधि हुआ है, जिसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर कब होता है, तो 1765 में पुरंदर की संधि। इसी में शिवाजी को, इनका बेटा संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है, और बाद में जाकर के जब शिवाजी उनके दरबार जाते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है। तो ये रहा इससे संबंधित। तो तीसरी लड़ाई हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 में। और इसमें, इस युद्ध में मराठा की हार हो जाती है और जीतता कौन है, अहमद शाह
अब्दाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देख रहे हैं इन नाटो की वजह से ही रूस और यूक्रेन लड़ रहा है आज। तो ये नाटो के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रुसेल्स में बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम में है, बेल्जियम। और यही ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो 1949 में इसकी स्थापना होती है, नाटो की स्थापना होता है। और अभी वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष के बारे में कहेंगे तो जेम्स स्टोल्टनबर्ग है, अभी नाटो के अध्यक्ष जेम्स स्टोल्टनबर्ग। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क हमारा अमेरिका में पड़ेगा, यूएसए में, और हडसन नदी के तट पर है। ये न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, हडसन नदी के तट पे। पेरिस की जब बात आएगी, देखिए अभी न्यूयॉर्क में ही एक चीज का मुख्यालय भी, अगर हम ये भी याद रखेंगे तो किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय है। पेरिस में क्या है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और क्या है, पेरिस किस नदी के तट पर है, तो सीन नदी के तट पे। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। लंदन किसकी राजधानी है, तो ब्रिटेन की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है, यानी द ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बारे में जब भी बात आती है तो इसका संबंध खाद्य पदार्थ, अनाज उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर कहेंगे कि भारत में हरित क्रांति कब आया, इसके जनक कौन था, तो भारत में हरित क्रांति की जब बात आती है तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चल रहा था उसी के अंतिम टाइम पीरियड में यह हरित क्रांति आती है 1969 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में जब बात आता है तो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब बात करेंगे कि पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति ये हो गया। उसके बाद ये है ऑप्शन नंबर दुग्ध के उत्पादन। दुग्ध उत्पादन के लिए एक क्रांति आती है जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, इसके संबंध में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन फ्लड। मछली उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति आया था, तो ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति। हम देखे हैं और इसमें अगर ऑप्शन में देखेंगे अलग अलग से, पीली क्रांति की जब बात आती है तो तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध आलू से। आलू कैसा होता है, गोल गोल, सब लोग खाते हैं। रजत क्रांति का संबंध अंडा से, अंडा के उत्पादन से। सुनहरा क्रांति का संबंध अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा फलों के उत्पादन से।
सॉरी बागवानी, हाँ बागवानी और फल, बागवानी और फलों के उत्पादन से, ये हो गया हमारा। और उसी में अगर हम देखेंगे कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो अमृत क्रांति का संबंध आ जाएगा हमें नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा सॉरी मांस, और इसके साथ ही मांस के साथ ही आ जाएगा टमाटर, टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति का कहेंगे तो ऊर्जा के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का पेट्रोलियम उत्पादन से। बादामी क्रांति का जब बात आएगा तो बादामी क्रांति हो जाएगा हमारा मसाला के उत्पादन से। तो ये सारा क्रांति रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप लोग आराम से ये इसको लिख सकते हैं। पीली क्रांति तिलहन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, गोल क्रांति आलू, रजत क्रांति अंडा के उत्पादन, अंडा खूब खाते हैं, सुनहरा क्रांति फल और बागवानी से, अमृत क्रांति अमृत क्रांति नदी से, बादामी क्रांति मसाला से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से, और उसके बाद हमारा आ जाएगा भूरी क्रांति जो कि किससे होगा, इसका संबंध ऊर्जा के उत्पादन से। तो ये रहा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को देता है, यानी विशेष राज्यों का दर्जा देता है। तो ये देखिए सबसे पहली बात कि ये आर्टिकल से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिस्टेक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी, आर्टिकल 35A विशेष राज्य का दर्जा देता है, सॉरी विशेष राज्य नहीं है, इसका हो जाएगा विशेष राज्य का दर्जा देने वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 370, क्योंकि इसी को अभी 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान से संबंधित था जिसे समाप्त कर दिया गया अभी वर्तमान में। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 356 में क्या है, तो आपातकाल का जो 3 गो प्रावधान है उसमें से एक प्रावधान जिसमें आता है राजकीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल। और राजकीय आपातकाल के अंतर्गत ही आर्टिकल 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू इसे कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। अभी वर्तमान में कहाँ लागू है, मणिपुर में, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर। सबसे पहले कहाँ लगा था, पंजाब में। सबसे लंबे टाइम तक कहाँ लगा था, तो पंजाब में ही। नेक्स्ट कह रहा है ऑप्शन नंबर 368, इसमें किस चीज का प्रावधान है भाई, तो इसमें आपको आ जाएगा संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में 3 प्रकार से भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान है, जब हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें एक आ जाता है हमारा साधारण बहुमत, दूसरा आ जाता है विशेष बहुमत, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य या आधे से अधिक राज्य, आधे या अधिक राज्यों की सहमति। तो ये रहा हमारा संविधान संशोधन का प्रावधान। इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस सेशन को और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए
जय हिंद।